भाई लोग ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अगले कुछ एपिसोड्स में हमें पता चल जाएगा कि वांग क्या सच में यह से प्यार करती है या फिर सिर्फ ऐसे ही चिंता करती है। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग ने अटैक करके डोंगर के लिए युहा ने जो बेरीज इकट्ठी की थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से युहा को वांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहता है कि क्या तुम पागल हो। तो वांग जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, जिसपे यह इससे कुछ भी नहीं कहता है और अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है। और ये यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इस चीज का एक्सप्लेनेशन तुमसे जरूर लूंगा जब हम स्कूल लौट जाएंगे। और जब यह वांग से दूर जा रहा होता है तब वांग को भी अच्छा नहीं लगता है। और जब ये युहा को गुस्से में अपने आप से दूर जाते हुए देखती है तो वांग की आंखों के अंदर अकेलापन दिखने लगता है। और फिर ये दोनों ही अपने साथियों को दिन रात ढूंढने लगते हैं और काफी समय ढूंढने के बाद अब रात होना भी शुरू हो गई थी। और वो यह मार्क्स और फुटप्रिंट से बता सकता था कि इसके जो साथी हैं वो भी इनके लिए काफी परेशान है और इनको ही ढूंढ रहे हैं। मतलब कि ये लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। और तभी वो यह कहता है कि अंधेरा हो रहा है तो इसलिए हमें पहले आराम कर लेना चाहिए और हम 2 घंटे आराम करने के बाद यहाँ से चलेंगे। और फिर यह वांग को एक ब्रेड देता है और वांग उस ब्रेड को लेके कहती है कि मैंने तुम्हारे सभी फ्रूट्स को खराब कर दिया था लेकिन तब भी तुम क्यों मेरे साथ अपने फूड को शेयर कर रहे हो। तो यह इससे कहता है कि हम अब बच्चे नहीं रहे हैं इसलिए फ्यूचर में अपने गुस्से पे काबू मत खोना। और यह की बातों को सुन के वांग को मनी मन गुस्सा आ रहा होता है और ये कहती है कि ये बंदा भी ना, ये तो यहाँ तक कि मुझसे भी बड़ा नहीं है लेकिन तब भी ये बिग ब्रदर जैसे एक्ट कर रहा है। और ये इतनी गुस्सा होती है कि ये उस ब्रेड को जला देती है। और ये गुस्सा होती है और ब्लश करते हुए मन में कहती है कि आखिर तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है। यह इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा। तो वांग इसका ब्रेड लौटाते हुए कहती है कि लो ये गरम है और ये बस थोड़ा सा जल गया है। यह कहता है कि कोई बात नहीं इसे मुझे दे दो। यह जैसे उसे हाथ में लेता है ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से ये इस ब्रेड को पकड़ नहीं पाता है और हवा में उछालने लगता है। और फिर ये वांग से कहता है कि खाना खाने के बाद तुम्हें भी एक बारी मेडिटेट कर लेना चाहिए क्योंकि तुमने भी पूरे दिन में बिल्कुल भी अच्छे से आराम नहीं किया है। और जब तुम अच्छे से आराम कर लो तो हम अपनी जगह को बदल सकते हैं। और यहाँ पे यह का इससे ये मतलब होता है कि अगर वांग रेस्ट करेगी तो ये इसे बीस्टों से गार्ड करेगा और जब ये रेस्ट करेगा तब वांग इसे गार्ड करेगी। और फिर यह वांग से थोड़ी दूरी पे आके बैठ जाता है और वांग यह की तरफ देखते हुए मन में कहती है कि आखिर मुझे क्यों थोड़ा सा पछतावा हो रहा है, शायद उस इंसिडेंट की वजह से मेरा जो हो यह के साथ रिलेशनशिप है उसमें दूरियां आ गई हैं। और फिर ये और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि तो क्या, जब तक कि जो मुझे करना है मैं वही करके रहूंगी। और फिर ये इस ब्रेड को देख के अपना सारा गुस्सा इस ब्रेड के ऊपर निकालने लगती है और इसे फेंकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे इस बेकार से चीज की कोई जरूरत नहीं है। और जब ये इस बेक्ड ब्रेड को फेंकने ही वाली होती है लेकिन तभी इसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि जब इसने ब्रेड को फेंका था तब हुआ को कितना ज्यादा बुरा लगा था। और उस बारे में सोचते ही इसका गुस्सा पूरी तरीके से गायब हो जाता है और ये उस ब्रेड को खाते हुए मन में कहती है कि अचानक से मेरा पूरा मन भर उठा जब मुझे याद आया कि जब वो जिस तरीके से रो रहा था। और धीरे धीरे करके काफी रात हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और तो और आसपास के ज्यादातर क्रिएचर्स काफी गहरी नींदों में सो चुके थे। और जब वांग मेडिटेशन में एंटर करने ही वाली थी लेकिन तभी अचानक से इसे हुआ की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज मिला। तो तुरंत ही वांग बैटल करने के लिए तैयार हो जाती है और यह इसे कहता है कि वांग केयरफुल रहना क्योंकि हमारी तरफ एनिमीज आ रहे हैं। और हम 3 बीस्टों को इन दोनों की तरफ आते हुए देखते हैं और ये तीनों बीस्ट इनसे कुछ ही दूरी पे होते हैं जो कि इनकी तरफ ही आ रहे थे। और इन वुल्फ्स को देख के यह मन में कहता है कि ये तो 10,000 ईयर ओल्ड के आसपास नहीं लग रहे हैं लेकिन तब भी क्यों मुझे आई ऑफ डेस्टिनी से इतना खतरनाक रेस्पॉन्स क्यों मिल रहा है। चलो छोड़ो, वैसे भी किससे परवाह है। और फिर यह इन सभी की बॉडी को कमजोर कर देने वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करता है जिसकी चपेट में ये वुल्फ्स भी आ जाते हैं। तो ये लोग काफी जोर से दहाड़ने लगते हैं, इस वजह से इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होने लगती है और इनकी मसल्स भी बढ़ रही होती हैं। और इन्हें ऐसा करते देख यह के भी काफी तगड़े वाले होश और रखे होते हैं क्योंकि अब तो ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। और ना सिर्फ बस इतना बल्कि ये वुल्फ तो अपने 2 पैरों पे भी खड़ा हो जाता है। और इस चीज को देख के यह के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है कि ये अपने 2 पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं। और इन स्पिरिट बीस्टों का
अपने 2 पैरों पे खड़े होता देख युहा को याद आता है कि ये तो वेयरवुल्फ्स हैं, जो कि एक म्यूटेंट स्पिरिट बीस्ट है। और जो म्यूटेंट स्पिरिट बीस्ट होते हैं वो हमेशा से ही एक काफी इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल टॉपिक रहे हैं और शायद ये तीनों भी म्यूटेंट हाइब्रिड हो वुल्फ और वेयरवुल्फ स्पिरिट बीस्टों के। और ये तीनों ही काफी हद तक एक जैसे ही लग रहे हैं। तो लगता है कि इनमें से एक मदर है, बाकी के 2 बच्चे हैं। और इन्हें देख के युहा मन में कहता है कि ये तो पहले ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन तब भी ये अटैक नहीं कर रहे हैं। क्या ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं? कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये वेयरवुल्फ पक्का काफी चतुर और चालाक होंगे। और तभी इनमें से एक वेयरवुल्फ आगे आके इनकी तरफ एक ग्रीन गैस छोड़ता है। तो यह कहता है कि वांक्यूअर केयरफुल रहना, ये पॉइजनस फॉग है। और हम देखते हैं कि ये पॉइजनस फॉग काफी तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि तभी वांक्यूअर आगे आती है और इस पॉइजनस फॉग से जा भिड़ती है। और ये इस पॉइजनस फॉग को आराम से काउंटर भी कर पा रही होती है। और इसे ऐसा करते देख यह भी थोड़ा खुश होता है और मन में कहता है कि वांक्यूअर के अंदर से जो गोल्डन ऑरा एमिट हो रहा है वो काफी बेहतर है पॉइजनस फॉग को काउंटर करने के लिए। और चलो इस मौके का फायदा उठा के सबसे पहले इन सभी का सफाया करते हैं और फिर बाद में हम उन दोनों से भी निपट सकते हैं। और बुरा से बुरा तो 1v1 हो सकता है। और हम देखते हैं कि वांक्यूअर ने अपने गोल्डन स्पीयर से इस वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन जैसे वांक्यूअर का गोल्डन स्पीयर से लगने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ये कहीं गायब हो जाता है। और इससे अचानक से गायब होता देख वांक्यूअर के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये तीनों ही युहा की तरफ अपीयर हो जाते हैं और इन्होंने युहा को तीनों तरफ से घेर लिया होता है। और तभी ये तीनों अपनी अपनी फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर देते हैं। और इन तीनों के ही फॉर्मेशंस के बीच में वो युहा आ रहा होता है। और इन तीनों ही फॉर्मेशंस के बीच में आने की वजह से युहा पे काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर पड़ रहा होता है। और युहा मन में कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ जो ये सभी तीनों मुझ पे ही अटैक कर रहे हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी मेरा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।